किसी भी कंट्री के इकोनॉमी डेवलपमेंट में फाइनेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिना साउंड फाइनेंशियल सिस्टम के कोई भी इकोनॉमी सक्सेसफुल नहीं चल सकती है। गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल सिस्टम में टाइम टू टाइम चेंजेस करती है क्योंकि ये जरूरी भी होता है किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए। ऐसा हमारे कंट्री में भी हुआ जब वैल्यू एडेड टैक्स की जगह गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और इसके इम्प्लीमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर थी। ये प्रोफेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ICAI को एड्रेस किया और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिग पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से संबोधित किया और ये कहा कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ठान ले तो टैक्स चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। CA प्रोफेशंस की डिमांड न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और उन्हें कंपनीज अच्छी सैलरी पैकेजेस पर अपॉइंट कर रही हैं। अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स है, आप अपनी रेगुलर डिग्री के साथ कर सकते हैं। और तो और डॉक्टर और इंजीनियर बनने में जितना इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरिजन में CA में नॉमिनल खर्चे पर आप CA बनकर डॉक्टर और इंजीनियर के बराबर बल्कि उनसे ज़्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको CA कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो कर दें क्योंकि मैं आपको ऐसे ही करियर गाइडेंस व करंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा जिससे आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सकेगी। व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? CA बिजनेस और फाइनेंस के फील्ड से जुड़ा हुआ वर्क करता है जिसमें ऑडिटिंग, टैक्सेशंस व फाइनेंशियल्स एंड जनरल मैनेजमेंट के काम शामिल होते हैं और वह फाइनेंशियल एडवाइजर है जो बिजनेस अकाउंट को सर्टिफाइड करता है, टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी एडवाइस देने का काम करता है। अगर बात चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन से कही जाए तो उसे किसी भी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर्स, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर और यहाँ तक CEO जैसे पोस्ट भी ऑफर किए जाते हैं। और इसके साथ ही वह प्राइवेट प्रैक्टिस व कंसल्टेंसी फर्म भी ओपन कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेक्शन प्रोसीजर्स फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। First step CA Foundation, then intermediate exam and then final stage. CA Foundation first step. स्टूडेंट अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आपको 12th के साथ ही तैयारी करनी होती है। पहले ये कोर्स CPT के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर CA फाउंडेशंस रख दिया है और इसमें रजिस्ट्रेशन 12th के साथ और 12th के बाद किया जा सकता है। CA फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस स्टूडेंट ₹9,800 आपको फर्स्ट टाइम जमा कराने होते हैं जो 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में होता है। और एक जरूरी बात, जब भी आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब आपको ₹1,500 APR फीस लगेगी। स्टूडेंट CA फाउंडेशंस की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में होती है। अगर आप 3 इयर्स के अंदर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको रीन्यू करवाना होता है। CA फाउंडेशन कोर्स ड्यूरेशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास 4 मंथ का प्रिपरेशन टाइम होता है। अगर आपने 31 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप मई वाले एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन अगर 30 जून को किया है तो आप नवंबर वाले एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। CA फाउंडेशंस के जो पेपर के जो नेम हैं, पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यह पेपर 100 मार्क्स का रहेगा और ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट बिजनेस लॉ जो 60 मार्क्स का रहेगा, सेकंड पार्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग और ये 40 मार्क्स का होगा। यह पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में देना होगा और यह भी पेपर सब्जेक्टिव होगा। अगर बात ऑब्जेक्टिव पेपर की जाए तो पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके 3 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का होगा, सेकंड पार्ट लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स का होगा और लास्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स जो 40 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजंस है। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, इसके 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का होगा, सेकंड पार्ट बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज जो 40 मार्क्स का होगा। यह भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। CA इंटरमीडिएट कोर्स सेकंड स्टेज। CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आप फाउंडेशन रूट या CA कोर्स में आप डायरेक्ट एडमिशन स्कीम के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको कॉमर्स ग्रेजुएशंस या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आना जरूरी है और अदर स्ट्रीम के लिए 60% मार्क्स होंगे।
तभी आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए डायरेक्ट एलिजिबल होंगे। सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस, सिंगल ग्रुप के लिए फीस 13,000 रुपीज़ है और दोनों ग्रुप के लिए 18,000 रुपीज़ फीस ICAI द्वारा डिसाइड की गई है। अगर बात रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी की कही जाए तो ये 4 ईयर तक वैलिड होगा और रीवैलिडेशन फीस 400 रुपीज़ है। सीए इंटरमीडिएट की जो ड्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च और 1 सितंबर को रहेगी और आपको प्रिपरेशंस के लिए 8 मंथ का टाइम दिया जाएगा। इंटरमीडिएट कोर्स के ड्यूरेशन में आपको ICITSS की, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स में 4 वीक्स की ट्रेनिंग करनी होगी और साथ ही में आपको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। इंटरमीडिएट कोर्स पेपर पैटर्न, ग्रुप फर्स्ट में आपको पेपर फर्स्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे फर्स्ट कंपनी लॉ जो 60 मार्क्स का होगा और पार्ट सेकंड अदर लॉज जो 40 मार्क्स। यह पेपर 70% सब्जेक्टिव होगा और 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक बात जरूरी, यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का होगा। पेपर नंबर 4 टैक्सेशन ये भी 100 मार्क्स का होगा। टैक्सेशन पेपर ये 2 पार्ट्स में होगा, जिसका पार्ट फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ ये 60 मार्क्स का होगा, पार्ट सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स ये 40 मार्क्स का रहेगा। यह पेपर भी आपका 70% सब्जेक्टिव और 30% ऑब्जेक्टिव होगा और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात अगर ग्रुप सेकंड के पेपर पर की जाए तो पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स का होगा। पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस यह भी 100 मार्क्स का होगा। यह पेपर आपका 70% तो सब्जेक्टिव और 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा। पेपर नंबर 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यह पेपर में भी 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो 50 मार्क्स का होगा, पार्ट सेकंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये भी 50 मार्क्स का होगा। ये पेपर भी आपका 70% सब्जेक्टिव और 30% ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, यह पेपर में भी 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स का होगा, सेकेंड पार्ट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी कोई भी ग्रुप का पेपर क्लियर करने के लिए आपको 40% मार्क्स इच पेपर में लेकर आने होंगे और एग्रीगेट मार्क्स 50% लेकर आने होंगे, तभी आप कोई भी ग्रुप क्लियर कर पाएंगे। और एक ज़रूरी बात, कोई भी एक ग्रुप क्लियर करने पर आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होगी और इसी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको अगर कोई भी आपका पेंडिंग ग्रुप रह गया है तो वो आपको क्लियर करना होगा। सीए फाइनल एलिजिबिलिटी, सीए फाइनल में एलिजिबल होने के लिए कैंडिडेट को दोनों ग्रुप क्लियर करने होंगे और साथ में 2.5 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी और साथ ही AICITSS की कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर सीए फाइनल एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस 22,000 रुपीज़ है जो कि 5 इयर्स तक वैलिड होगी और सीए फाइनल के एग्जामिनेशंस मई और नवंबर मंथ में होते हैं। मई मंथ के एग्ज़ाम में एनरोल होने के लिए कैंडिडेट को दिसंबर लास्ट वीक में एनरोलमेंट करवाना होता है और नवंबर के एग्ज़ाम के लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करना होता है। फाइनल एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स होंगे जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से होंगे। फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको ICAI में रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फाइनली सीए बन जाते हैं। स्टूडेंट, सीए एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।